आज यस रामग्राम बस पार्कको शिलान्यास कार्यक्रम रहेको हुँदाखेरि यस शिलान्यास कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनको लागि यस रामग्राम नगरपालिकाका वडा अध्यक्षज्यू श्री मदन यादवजीलाई अनुरोध गर्छु। श्री मदन यादवजी। त्यसै गरी कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा रहनुभएका हाम्रा रामग्राम नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ताजीलाई अनुरोध गर्छु। श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ताजी। आसन ग्रहण कै क्रममा रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री राजेश पन्थीजीलाई अनुरोध गर्छु। श्री राजेश पन्थी। अब आसन ग्रहण गर्ने कार्य निरन्तर रहिरहन्छ। अब यस कार्यक्रमलाई म अध्यक्षजीको अनुमतिअनुसार अगाडि बढाउने क्रममा र अध्यक्ष र प्रमुख अतिथिलाई खाता लगाइदिनु अगाडि म रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश पन्थीजीलाई अनुरोध गर्छु। राजेश पन्थीजी राष्ट्रिय गान बजाइदिनु अनुरोध गर्छु र यहाँ सम्पूर्ण महानुभावलाई राष्ट्रिय गानको उभिदिनको लागि म रामग्राम अन्तर्गत बस पार्क निर्माण कार्यक्रम ल्याएको हो। यसमा तपाईँको लगभग 5 करोडको इस्टिमेट छ। यो बस पार्क तपाईँको अहिलेसम्म परासीमा थिएन, तर यो चाहिँ हामीले ल्याएकोमा अब यहाँको स्थानीयवासी चाहे गाउँलेहरूले सबै खुसी उपकृत गर्नुहुन्छ भने अनि त्यसको अध्यक्ष तपाईँको हाम्रो रामग्रामको मेयर साहब हुनुहुन्छ हैन। अब यो बस पार्क बन्नेमा तपाईँको सबै स्थानीयहरू खुसी हुनुहुन्छ होला हैन। त्यही आशा गर्नको लागि हामी स्वागत गर्दैछौँ। पत्रकारको तर्फबाट मोहन पौडेलजीलाई अनुरोध गर्छु। श्री मोहन पौडेलजी। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। आज निकै खुसी लागेको छ रामग्राम नगरपालिकामा बस पार्क यो लामो प्रतीक्षापछि आज बस पार्कको शिलान्यास यो हुन गइरहेको छ। हामी रामग्राम नगरवासीको हैसियतले पनि अत्यन्त खुसी छौँ। विशेष गरी केही समय अगाडिसम्म हामीले बुद्ध चोकलाई नै बस पार्कको रूपमा हेर्दै आएका थियौँ। बाटो विस्तारको क्रममा त्यहाँबाट अस्थायी रूपमा बस पार्क सारिएपछि बुद्ध चोक केही भए पनि शान्त जस्तो देखिएको थियो र तर बस पार्कको अभाव हामीले भोगेकै थियौँ। जिल्लाभरि नै बस पार्कको अभाव छ। बर्दघाटमा केही सानो ठाउँमा बस पार्क जस्तो भए पनि अब वास्तवमा जिल्लाको बस पार्क भनेर यही जहाँ हामी अहिले छौँ रामग्राम बस पार्क नै चिनिएको छ। हामी रामग्राम नगरपालिकालाई हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो बस पार्क अब समयमै सम्पन्न भएर छिट्टै यसको प्रयोगमा आएको हामीले देख्न पाइयोस्, हामीले समाचार लेख्न पाइयोस् र नवलपरासीमा बस पार्क सुविधा सम्पन्न बस पार्क निर्माण भयो भनेर लेख्न छिट्टै पाइयोस् भन्ने आशा व्यक्त गर्दै यो निर्माण कार्यको शुभकामना व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। विगतमा धेरै लामो प्रयासपछि मेयर साहबले
अथवा यो टिमले यसलाई यो ठाउँलाई पहिचान गरेर यो ठाउँलाई नै बस पार्क बनाउन उत्सुक छ भनेर आज जुन रामग्राम नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 4 मा जुन एउटा ठुलो भव्य जुन 5 करोडको लगानीमा जुन बन्दैछ, मैले सुने भर्खरै यो चितवनको हाम्रो जुन प्राविधिकबाट सुने, यसलाई अब यो त अब बन्न गइरहेको छ। निश्चय नै यो समयमा बन्नुपर्छ, किन भन्दा बस पार्कको धेरै अभाव छ। हामीले अहिले देखिरहेका छौँ बाटोमा इतर उतर बसहरू गाडीहरू एकदम अनाधिकृतमा चाहिँ भएको अवस्था छ, दुर्घटनाको अवस्था पनि छ। तसर्थ यो बस पार्कमा ल्याउनमा नगर प्रमुखजीको जुन अहम भूमिका रह्यो र सङ्घीय सरकारबाट जुन यो आयो, यसमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट पनि धेरै उहाँलाई स्वागत योग्य छ। र लामो समयपछि यहाँ बस पार्क भइरहँदा यहाँको सुविधा सम्पन्न बस पार्क हुनेछ भन्ने पनि हामीले विश्वास लिएका छौँ। जहाँसम्म एउटा निजी क्षेत्र यातायातको व्यवसाय पनि निजी क्षेत्र भएको हुँदा भोलिका दिनमा निजी क्षेत्र यातायात व्यवसायले पनि यसलाई भरपूर रूपमा यसले यो बस पार्कबाट यहाँ सहयोग आनन्द लिनुहुनेछ र यसबाट उपलब्ध हासिल गर्नुहुनेछ र यहाँका जनताले पनि साथ दिनुहुनेछ। किन अब यहाँको आर्थिक समृद्धि पनि वृद्धि हुन्छ, किन भन्दा बस पार्क आइसकेपछि यहाँ उद्योग व्यवसाय सानातिना ठुला होटलहरू पनि चल्न सक्ने हुन्छ। तसर्थ यहाँका सम्पूर्ण हाम्रा जो व्यवसायी हुनुहुन्छ उहाँले पनि अहिले नै यसलाई बन्नमा हर तर्फबाट सहयोग गर्नुभयो भने निश्चय नै यो वार्ड नम्बर 4 को जुन केरवानीमा जुन बनेका यहाँका बसेका जनताहरूलाई पनि आर्थिक समृद्धि हुनेछ भन्दै जुन यो अवसर नवलपरासी वाणिज्य सङ्घलाई दिनुभयो, म पनि फेरि पनि नवलपरासी वाणिज्य सङ्घबाट रामग्राम नगरपालिका लगायत सङ्घीय सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष श्री शिवशङ्कर प्रसाद अर्जुनजीलाई अनुरोध गर्छु। सम्पूर्ण वडाध्यक्षज्यूहरूको तर्फबाट मेरा शुभकामना मन्तव्य राख्ने अवसर दिनुभएकोमा म सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै आज यो कार्यक्रम हामीले गर्न पाउँदा धेरै नै खुसी महसुस मैले गरिरहेको छु, किनभने हामी नवनिर्वाचित भएर आउँदा हाम्रो एउटा सपना थियो, हाम्रो एउटा सोच थियो रामग्राम नगरपालिकाभित्र एउटा व्यवस्थित बस पार्क कसरी बनाउन सकिन्छ। किनभने हामीले देख्न सक्छौँ अझै पनि यत्रतत्र चोकमा गाडी अव्यवस्थित रूपमा हामीले देखिरहेको हुन्छौँ, जसले गर्दा एउटा यो हाम्रो रामग्राम नगरपालिकाको बजार क्षेत्र अलिक व्यवस्थित नभएको, अव्यवस्थित र अलिकति एक्सिडेन्ट हुने खतराहरू र धेरै किसिमको समस्याहरू जो आवत जावतमा भएको पाइएको देख्न सक्छौँ हामी। त्यसकारण हामी आज जसरी यो एउटा वडा नम्बर 4 को वडावासीज्यूहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, वडाध्यक्षज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। जसरी उहाँहरूले वर्षौँदेखि यो भूभाग प्रयोग गरेर बस्नुभएको थियो, उहाँहरूको संरक्षणमा थियो, तर विकासको कुरामा उहाँहरूले जसरी रामग्राम नगरपालिकालाई सहयोग गर्नुभयो, बस पार्क बनाउन दिनलाई सहयोग गर्नुभएको छ, आगामी दिनमा पनि उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ नै। तसर्थ उहाँहरूको यो ठुलो मनलाई म हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनभने उहाँहरूको सहकार्य बिना यो बस पार्क अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यसकारण आजको दिनमा उहाँहरूलाई पनि म आफ्नो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो बस पार्कको लागि जसरी हाम्रो रामग्राम नगर प्रमुख जसरी आफ्नो चाहिँ भिजन लिएर अगाडि बढ्नु भएको थियो, त्यो आज एउटा कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढिसकेको अवस्था छ र यसमा उहाँको एउटा पहलकदमी, एउटा विकासप्रतिको जुन भिजन छ, उहाँको जुन एउटा सोच छ, त्यो सोच क्रमिक रूपमा हामीले वडा नम्बर 4 मा आज यो बस पार्कको रूपमा हामीले देख्न सक्छौँ। र यो एउटा युवा नेताले, युवा विचारले जो विकास कसरी गर्ने र विकासको लागि
हामी कुन कुरामा क्रमिक रूपमा चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको एउटा भिजनको साथ जुन किसिमले मेयर साहबले यो कार्यक्रममा जोड दिनुभएको छ, म त्यसको लागि उहाँलाई पनि आफ्नो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै वडा नम्बर 4 मा हामीले अरू पनि विकासको कामहरू देख्न सक्छौँ। स्टेडियम हाम्रो पाली क्याम्पसमा बन्ने अवस्थामा छ र त्यो केही दिनमा त्यसको पनि एउटा रूप लिने नै छ भन्ने मलाई विश्वास छ। किनभने हामी जति पनि कार्यपालिका सदस्य छौँ अथवा हाम्रो मेयर साहब सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू, हामीले यो रामग्राम नगरपालिकाको चाहिँ मुहार फेर्नै पर्छ, हामीले विकासको मूल फुटाउनै पर्छ भन्ने सोचका साथ हामी प्रतिबद्ध छौँ र त्यसमा दिनरात हामी लागेकै छौँ र लाग्नेछौँ। तसर्थ यो विकास भन्ने कुरा सँगसँगै हाम्रो सामाजिक विकासको कुरा, पूर्वाधार विकासको कुरा, शिक्षामा हाम्रो विकासको कुराहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि त्यही पाली क्याम्पसमा भवन निर्माणको काम पनि भइरहेको छ। एउटा हाम्रो भनौँ न रामग्राम नगरपालिका क्षेत्रको त्यो पनि एउटा गहना हो। त्यो चिजलाई पनि हामीले आफ्नो तर्फबाट हामीले विकासको कुराहरूमा कमी कमजोरी गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ त्यसमा पनि लगानी भएकै छ। र यो जम्मै कुरा जसरी आज हामी बस पार्क यहाँ निर्माण गरिरहेका छौँ, यो हाम्रै प्रस्ताव हो, हाम्रै रामग्राम नगरपालिकाको प्रस्ताव हो भन्ने विश्वासका साथ भनाइहरू यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सिङ्गो रामग्राम नगरपालिकाको लागि र हामी सबैको लागि एउटा गौरवको क्षण, अत्यन्त हाम्रो लागि ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण क्षणमा उपस्थित भएका छौँ। यहाँहरू सबैलाई रामग्राम नगरपालिकाको तर्फबाट यो क्षणमा हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको उपस्थितिको लागि धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारले मूलतः सहरी सुन्दरताको लागि सङ्घीय बजेटबाट विभिन्न सहरहरूको निर्माणको क्रम बढिसकै सवारी यातायात व्यवस्थापन लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा आफ्ना बजेट तथा कार्यक्रमहरू राख्ने गर्छ। यो हामी सबैलाई विदितै भएको विषय हो। यसको लागि केन्द्र सरकारले कतिपय परियोजनाहरू सञ्चालन गरेर विभिन्न धात्री निकायको सहयोगमा परियोजनाहरू सञ्चालन गरेर ग्रान्टमा पूर्वाधार निर्माण गरेको अनुभव पनि हामीसँग छ। कतिपय अवस्थामा विभिन्न सरकारहरू, अहिले 3 तहको सरकार भएसँगै र विगतमा पनि स्थानीय तह खास गरी नगरपालिकाहरूले विदेशी ग्रान्टहरू र लोनहरूलाई प्रयोग गरेर आफ्ना पूर्वाधार निर्माण गरेको कुरा हामीलाई जानकारी नै छ। कतिपय अवस्थामा रेगुलर प्रोग्राम जो प्रत्येक वर्ष साल बसारी कार्यक्रमको रूपमा अख्तियारी प्राप्त भएर र विभिन्न निकायसँग साझेदारी गरेर पनि सरकारी तवरबाट पूर्वाधार निर्माणका कामहरू भएका छन्। यसमा निजी क्षेत्रले पनि विभिन्न परियोजनामा सहकार्य गरेका हामीसँग उदाहरणहरू छन्। यसै सन्दर्भमा सहरी विकास मन्त्रालयले अहिलेको नीति अन्तर्गत केही सहरहरू, व्यवस्थित सहरहरूमा सहरी विकासका योजनाहरू ल्याएको छ। त्यसमा बस पार्क, खानेपानी, सिँचाइ, ढल, सडक लगायतका पूर्वाधारका योजनाहरू पर्दछन्। यही अन्तर्गत हाम्रो रामग्राम नगरपालिकामा पनि साना सहरीका कार्यक्रमहरू, त्यस्तै गरी अन्य कार्यक्रमहरू पनि रहेको साथसाथै आज हामी यो महत्त्वपूर्ण शिलान्यास कार्यक्रममा उपस्थित भइरहँदा यो बस पार्क हामीलाई सहरी विकास मन्त्रालयको आफ्नो लगानीमा नगरपालिकाले, सिङ्गो कार्यपालिकाले निर्णय गरेर यहाँको राजनीतिक नेतृत्वको विशेष गरेर नगर प्रमुखज्यूको पहलमा यो कार्यक्रम अगाडि बढ्न लागेको छ। यसमा हामी पक्कै पनि एउटा गौरवको अनुभूति गर्ने अवस्थामा छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो बस पार्क करिब 27 करोड चान्चुनको एउटा मास्टर प्लान बनेको छ। त्यो मास्टर प्लान अन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा करिब 4 करोड 90 लाख जतिको टेन्डर आह्वान भएर कन्ट्र्याक्ट सिग्नेचर भइसकेपछि हाम्रो कानुनी प्रक्रियाबाट एउटा निर्माण व्यवसायीलाई छनौट गरेर आजबाट औपचारिक रूपमा यो कार्यक्रम
गरेर कामहरू अगाडि बढ्न लागेको छ। यस मानेमा रामग्राम नगरपालिकाको सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरूले गरेको प्रयास आज सफल भएको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यही रूपमा बुझेका छौँ। खास गरी यो बस पार्कको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि यो वर्ष करिब 5 करोडको काम हुन्छ। त्यो काममा मूलतः गार्ड हाउस, टिकट काउन्टर, अत्याधुनिक शौचालय, माटो फिलिङ गर्ने काम र भित्रपट्टि फुटपाथ र बस वेहरू बन्छन्। मास्टर प्लानको केही अंशहरू जो कन्ट्र्याक्टमा छ त्यो कन्ट्र्याक्टरको तर्फबाट उहाँहरूले एग्रिमेन्ट गरिसक्नु भएको छ र यो अबको 5-5.5 महिनामा उहाँहरूले यति कामहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ र गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु। यो बहुवर्षीय कार्यक्रम नभएको हुँदा यसमा केही चुनौतीहरू पनि छन्। हाम्रो कार्यपालिकाले, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले, विशेष गरेर नगर प्रमुखज्यूले यस अगाडि गरेको प्रयासको फलस्वरूप यो वर्ष काम अगाडि बढ्यो। फेरि पनि यसको लागि घचघच्याउनु पर्ने हुन्छ। किन भन्दा नेपाल सरकारले यदि बहुवर्षीय ठेक्का गरिदिएको भए यो एउटा कम्प्लिट प्याकेजको रूपमा यो अगाडि बढ्थ्यो। अहिले केही कामहरू मात्रै अगाडि बढ्ने भएको हुनाले हामी अलिकति चनाखो भएर कतै यो बस पार्क फेरि अलपत्र त पर्ने होइन भन्ने हिसाबले पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले जसरी हामीले यो बस पार्क शिलान्यास हुँदै गर्दा खुसी व्यक्त गरेका छौँ, त्यति अबका दिनमा यसलाई कम्प्लिट गर्नेतर्फको हाम्रो चुनौती, यसलाई सम्पन्न गर्नेतर्फको हाम्रो चुनौती हामीले काँधमा बोकेका छौँ। यसको लागि नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयसँग औपचारिक रूपमा र अनौपचारिक रूपमा नगरपालिकाले प्रयास गर्दैछ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हिसाबले मेरो पनि त्यसमा योगदान रहनेछ र भूमिका रहनेछ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। खास गरी विकासका कुरा गर्दाखेरि यहाँ यसभन्दा अगाडि वडा अध्यक्षज्यूले धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। जनप्रतिनिधिज्यूहरू करिब 3 वर्षभन्दा बढी विकासमै खटिनु भएको छ। मैले धेरै कुराहरू गरिरहनु पर्दैन। तथापि विकास भन्ने साथै हामीले पूर्वाधारलाई मात्रै बुझ्यौँ भने त्यो अलिकति अपुरो हुन जान्छ। पूर्वाधारका साथसाथै हामीले रोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रमहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। मानव विकासका विविध पक्षहरू, सामाजिक विकासका विविध पक्षहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायत हाम्रा जीवनका अरू अवयवहरूलाई प्रभाव पार्ने, अरू क्षेत्रहरूलाई पनि प्रभाव पार्ने कामहरू गर्दै जाँदा नगरपालिकाले सीमित स्रोत साधनका बावजुद गरेका कामहरू आम जनसमुदायलाई कहिलेकाहीँ कामै गरेन कि त्यो क्षेत्रमा केही देखिएन कि भने जस्तो आभास पनि हुन सक्छ। तर हाम्रो नगरपालिका भर्खरै एउटा त सङ्घीयताको हामीले भर्खरै अभ्यास गरेका छौँ। जनप्रतिनिधिहरू लामो ग्याप पछाडि आउनुभएको छ। उहाँहरूले पनि यसलाई विधि स्थापित गर्दै गर्दा, विकासका गतिविधिहरूलाई अगाडि गर्दै गर्दा हामी बामे सर्दैछौँ। फर्किन सकेको अवस्था छैन। अबका दिनमा हामीले यसलाई फड्को मार्नुपर्ने, देखाउनु पर्ने अवस्था पनि सिर्जना भइरहेको छ। यसै क्रममा यो बस पार्कले आम रामग्राम नगरवासीहरूको जीवनमा कोसै ढुङ्गा साबित गर्नेछ। हाम्रो रामग्रामलाई व्यवस्थित सहरको रूपमा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा भएका धेरै परियोजनाहरू मध्ये यो परियोजना एउटा माइलस्टोनको रूपमा, कोसी ढुङ्गाको रूपमा अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुराहरू निवेदन गर्दै यो बस पार्कबाट जति पनि हामी रामग्रामवासी लाभान्वित हुन्छौँ, अझ यस बस पार्कबाट हाम्रा सवारी अनिहरू, सवारीको क्षेत्रमा काम गर्ने हाम्रा चाहिँ त्यससँग सम्बद्ध हाम्रा चालकहरू, सवारी चालकहरू, त्यसपछि सहचालकहरू, त्यसमा यात्रा गर्ने प्यासेन्जरहरू लगायत विविध क्षेत्र जो हामी सवारी चढेर यात्रा गर्छौँ, उहाँहरू सबैको एउटा यात्रा पनि आरामदायी हुनेछ र विविध समस्याहरू जुन यातायातका क्षेत्रमा छन् हामीले अहिले पनि हेरेका छौँ। हाम्रा पार्किङका समस्याहरू छन्। हाम्रा ठुला गाडीहरू हामीले कता राख्ने व्यवस्थापन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा यो बस पार्कले एउटा त्यसको निकास पनि दिनेछ। साथसाथै यसको वरिपरि रहेका हाम्रा अरू सम्भावनाका क्षेत्रहरू पनि अगाडि ढोका खुल्दै जानेछन् भन्ने आशा राख्दै यहाँको यो गरिमामय उपस्थितिको लागि धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। मन्तव्य राखिदिनको लागि म यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रामग्राम नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ताजीलाई अनुरोध गर्छु।
करीब करीब 8-10 वर्ष पहले से नगर पालिका क्षेत्र में बस पार्क बने के चाहिए कई के बात उठत रहे। शुरू में बात उठल नगर पालिका के सामने जो शीशो घारी बाटे वहाँ बस पार्क बनाए खातिर के बहुत जोड़ बल भइल और यही के स्थानीय साथी लोगन के द्वारा अवरोध भी भइल। जौन बात वो ढेर आगे तक ले पहुँचल। बस पार्क निर्माण करे खातिर के बहुत प्रयास भइल लेकिन बस पार्क बने वाला काम आगे नहीं बढ़ल, संपन्न नहीं भइल। अब ओकर विकल्प हमन के खोजी कल गई और खोजी करत के दौरान में यहाँ के बड़ा अध्यक्ष 4 नंबर के और यहाँ के स्थानीय साथी लोग के सहयोग से आज जहाँ हमन के खड़ा बाणी सबे इस जगह के एक छनौट कल गई और नगर पालिका में जब से निर्वाचित होके हमन के आयल गई संपूर्ण बड़ा अध्यक्ष हमन की कार्यपालिका ही पूरा चिंतित रहे कि हमन के नगर पालिका के गाड़ी के सवारी साधन के व्यवस्थित किस्म से एठो पार्किंग की व्यवस्था होए चाहिए। वो मात्र पार्किंग नहीं एठो व्यवस्थित बस पार्क की व्यवस्था होए चाहिए। ये हमन के नगर कार्यपालिका के निर्णय नगर सभा के निर्णय के माध्यम से आगे जौन किस्म से उनके प्रयास कल गई आज एक सफल प्रयास के रूप में आप लोगों के सामने लोकता हम संपूर्ण निर्वाचित वड़ा अध्यक्ष कार्यपालिका सदस्य संपूर्ण निर्वाचित वड़ा सदस्य लोगों के हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग एक स्वर में ताली बजा के कम से कम बस पार्क बनाने वाला काम के विषय में आप लोग जो समर्थन कल गई और उस समर्थन के बल पे हिम्मत मिलल हमें जो वजह से आप लोगों के हिम्मत की वजह से आगे बढ़ल गई और आगे बढ़ने के बाद आदमी कहला कि काम कोनो भी कितना मुश्किल काम हो लेकिन वो हिम्मत के जब आगे बढ़े तो सफलता मिलला। वही ढंग से हमन के हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ल गई। बहुत रुकावट बहुत बाधा अड़चन के बावजूद भी हमन की बस पार्क यहाँ बनावे में या बनाए खातिर के निर्माण करे में ओके सफलता हमन के प्राप्त कर गई। ओकर आज जौन बा उदाहरण लोगता ठेकेदार काम करे खातिर के यहाँ उपस्थित बाटे। आज औपचारिक रूप से शिलान्यास भी कार्यक्रम अब संपन्न हुई और विकास निर्माण के विषय में देखने के बाद कितना साथी लोगों की लगत हुई कि विकास निर्माण तो शुरू होला लेकिन वो जल्दी संपन्न नहीं होला जेकरे वजह से आम नागरिक लोगों के बहुत तकलीफ भी होता परेशानी भी होता। हम एक तो आग्रह कर चाहते हैं बाजार क्षेत्र में जो भी विकास निर्माण होता सड़क संरचना की नाला बनाए वाला या सड़क बनाए वाला उसमें कुछ विलम्ब भइल बा। ओकरे लिए हम आप लोगों से समय भी मांगल चाहते हैं। नगर पालिका के बहुत प्रयास से काम आगे बढ़ल बाटे हो बहुत प्रयास से और में भी बहुत किस्म के रुकावट बा। अब सारा बात यहाँ कहले से संभव नहीं बाटे। विभिन्न किस्म के आंतरिक रुकावट की वजह से कुछ प्रशासनिक रुकावट की वजह से कानूनी झंझट के वजह से कुछ ठेकेदार के लापरवाही से काम जौन बा ढिलाई भइल परासी बाजार क्षेत्र के लेकिन वो जौन बा चैत मसान तक लेके अंतिम समय दिवल गई बा। चैत मसान तक ले वो संपन्न हो जाएगी एक विश्वास बा। कालो पत्रे के काम बुद्ध चौक से नीलो गेट वाला कालो पत्रे के काम शुरू होइल बा और कुछ समय में वो संपन्न हो जाए। ओकरे बाद झरई से मंझरिया और पोखरा पाली से जौहरी पार्क तक ई पैकेज के रूप में बा काम वो संपन्न हुई। और बस पार्क के विषय में आप लोगों से एकदम हम निवेदन कर चाहते हैं कि ई काम वो ढंग के काम नहीं है। ई एक आर्थिक वर्ष में संपन्न करे वाला ई ठीका भइल बाटे। ये नाते जौन बा आषाढ़ मसान तक ले जैसे भी ई 5 करोड़ के ठीका ई संपन्न हुई और आप लोगों से विश्वास दिलावल चाहा जाता हमन के संपूर्ण जनप्रतिनिधि की तरफ से विश्वास दिलावल चाहता भी हम कि आने वाला दशहरा तक यहाँ से बस छूटी और यहाँ बस पार्किंग हुई। ये हमन के लिए तो बहुत खुशी के बात बा। 27 करोड़ के अगर मास्टर प्लान बा जैसे प्रमुख प्रशासकीय जी बतौले हाकिम साहब जो बतौले 27 करोड़ के अगर मास्टर प्लान है लेकिन 27 करोड़ के काम एक ही बेर संपन्न हुई। इस चरणबद्ध रूप में संपन्न हुई जौन वजह से आज
5 करोड़ के काम ये असो संपन्न हुई। अगले साल फिर हमन के प्रयास करी फिर 5-10 करोड़ रुपया में डलावल जाए। ये निरंतर 3 वर्ष 4 वर्ष तक ले चली। लेकिन एक मतलब ये नहीं है कि यहाँ से अब सब कंप्लीट हो तब यहाँ से जो बस संचालन हुई। बस हमन के अगले साल से संचालन करे खातिर के बस स्टैंड और एक जो टिकट काउंटर, एक जो शौचालय और एक सुरक्षा गार्ड, इतना व्यवस्था होने के बाद हमन के बस संचालन यहाँ से कई सकल जाला। ये नाते हमन के पहला चरण में ये आधारभूत जो काम करावल जाता। ये नाते बस पार्क हमन के यहाँ से संचालन कइल। अभी कितना लोग के लगल कि बस पार्क तो बहुत दूर हो गए। जैसे परासी बाजार क्षेत्र के आदमी के कहा कि बस पार्क बड़ा दूर हो गए। अभी बताइए 800 मीटर बा हमन के बाईपास से यहाँ तक ले हमन के नापल गेल 800 मीटर बाटे। अब जितना भी परासी के गाड़ी बा यहाँ आके स्टैंड हुई, चाहे भैरवा से जौन गाड़ी बा 800 मीटर यहाँ अंदर आके रुकी। और हमन के महेशपुर बड़ा अनुसार हो गई बा। अब वहां से भी छोटे वाला गाड़ी यहाँ सीधे बैरिंगवा से यहीं से कट के आई। बस पार्क बनाता हमन के रोड के भी परियोजना है कि जौन बा डल्ले बानी सके अब वो स्वीकृत हो के आई। वो जौन बा हमन के काम रोड जब बढ़िया सुचारू हो जाए तो ये 5 मिनट के रास्ता आइले गए में कोनो परेशानी ना रही। देखल जाला हमन के बड़े बड़े शहर में कितना दूर दूर तक बस पार्क रहा, लेकिन परासी बाजार से एक कोनो खास दूरी 800 मीटर की दूरी कोनो दूरी नहीं है। ये नाते हमन के 4 नंबर वार्ड के विकास यहाँ कुछ करबे नहीं के तो कैसे हुए? सब बदरिये में होके, सब बुद्ध चौक पर होके तो खाली बुद्ध चौक के विकास हुई। लेकिन हमन के हर वार्ड के विकास के गति से जोड़े के चाहल जाता हमन के चाहना। जैसे 1 नंबर वार्ड में 1 नंबर के वड़ा अध्यक्ष जी यही बने, वहाँ के भी धन्यवाद देना चाहते हैं। वड़ा नंबर 1 में एक अत्याधुनिक हमन के वहाँ वो लैंडफिल साइड बनावल जाता, वहाँ प्रोसेसिंग सहित के हमन के दोनों प्लांट के वहाँ व्यवस्था कैले बाटे सबे। और उसके साथ साथ चरणदास पार्क के भी हमन के वहाँ काम संपन्न होए वाला अवस्था में। और वही में जो वार्ड कार्यालय और स्वास्थ्य भवन के भी हमन के निर्माण किया जाता। और ओकरे साथ साथ हमन के 3 नंबर में एक सभागृह के प्रस्ताव हमन कैले बानी सबे। जो वो लक्ष्मी नारायण मंदिर के परिसर में एक बहुत बड़ा कम से कम 500 आदमी 1000 आदमी अटे भर के एक सभा हल कैल जाए। यहाँ देखल जाए परासी में जितना भी कार्यक्रम होला सब रोडे पर होला। आज तक एक सभा हल नहीं बनल। परासी जिला के सदर मुकाम है, इस सैकड़ों वर्ष से सदर मुकाम, लेकिन सभा हल नहीं बाटे। कम से कम सभा हल बना दे ताकि कोनो विवाह उत्सव होखे या कोनो राजनीतिक कार्यक्रम होखे, कोनो संघ संस्था के कार्यक्रम होखे तो उस सभा हल में कम से कम व्यवस्थित रूप से हो जाए। एक लिए हमन के 3 नंबर वार्ड के चॉइस कैले बनी सबे। 3 नंबर वार्ड में वहाँ जगह के छनौट भी भइल बा। 4 नंबर वार्ड में बस पार्क बनाता और एक साथ ही पाली कैंपस के भवन भी हमन के नगर पालिका की तरफ से बनवाया जाता। और वही के बगल में हमन के स्टेडियम खेलकूद मैदान बनाया जाता। ये सब जोन बा समग्र विकास के समेटे वाला कार्यक्रम है। और वही हिसाब से 6 नंबर के अध्यक्ष जी कहल गए 6 नंबर में 90 लाख रुपया के असो संपन्न हो जाएगी। जोन बा अषाढ़ तक ले 90 लाख रुपया के लगानी में एक जौहरी पार्क बनाया जाता। वहाँ बाल बच्चन के खेले कूदे के जोन बा सामग्री रही, शांति पार्क रही, वहाँ वो किस्म से एक पार्क के बहुत बढ़िया पार्क की व्यवस्था वहाँ कैल जाता। ऐसे ही 7 नंबर वड़ा में वड़ा अध्यक्ष जी बाटी एक हमन के अतिथि गृह वहाँ बनावल जाता। उस निर्माण संपन्न हो चुकल बा करीब करीब। और संग्रहालय जैसे गौतम बुद्ध की अस्तु धातु है और वहाँ से उत्खनन वाला सामान निकलला उचल जाला काठमांडू, वहाँ विभाग में धरा जाला। मालूम नहीं वाला यहाँ दुनिया भर के आदमी आवेला संसार के देखे ही नहीं पावले यहाँ से का निकलल बा। तो ओकरे खातिर एक संग्रहालय हमन के बनावे खातिर के काम आगे बढ़ावल गेल बा। स्कूल के ठीक उत्तर साइड में संग्रहालय के काम वहाँ सुचारू बा। अब कुछ समय के बाद वो संपन्न हुई। और इस हिसाब से 11 नंबर में एक बंदेवी मंदिर हुआ, आप लोगों के मालूम है, बहुत जने वहाँ पहुंचल भी होगा आप लोग। 11 नंबर में जमुआड़ के ठीक सामने बंदेवी, अब कितना साल से वैसे पड़ल रहा है जौन में। अब बंदेवी के भी एक पार्क के रूप में बंदेवी पार्क के होके निर्माण करे खातिर के आगे हमन के बढ़ जाता। असो वहाँ बजट छुटावल गेल 15 लाख रुपया, वो पार्क के रूप में हमन के विस्तार कैल जाए, आगे बढ़ावल जाता होके भी। और ऐसे ही 17 नंबर में भी हमन के 17 नंबर हमन के कृषि क्षेत्र के रूप में तरकारी की एक बहुत बड़ा पॉकेट है। तरकारी बहुत ज्यादा उत्पादन होला।
17 नंबर में हमन के वहाँ हाट बाजार और वहाँ के किसान राजधान और कोल्ड स्टोर के लिए भी हमन के आगे बढ़ल बानी सब। ऐसे 18 नंबर में पंडितपुर बा। पंडितपुर में हमन के देखो जाए आप लोगों के बहुत लोगों की जानकारी प्राप्त भइल हुई। काठमांडू महानगर पालिका से हमन के एक ठो मित्रवत संबंध स्थापित कल गई रामग्राम नगर पालिका और काठमांडू महानगर पालिका से। वो 1.5 करोड़ रुपया पार्क के लिए अनुदान के रूप में रामग्राम नगर पालिका के सहयोग करता है सब। वहाँ पचन के लिए भी काठमांडू महानगर पालिका के मेयर लगायत वहाँ के संपूर्ण टीम आयल है यहाँ। वो लोगन के हमारे तरफ से और संपूर्ण जन निर्वाचित और नगरवासी के तरफ से हमारे तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद बा। रामग्राम नगर पालिका और काठमांडू महानगर पालिका के संयुक्त लगानी में वहाँ एक कोलीय शांति पार्क के रूप में स्थापना करे खातिर के काम आगे हमन के बढ़ता। ये नाते हमन के 1 से लेकर 18 वार्ड में कुछ न कुछ विशेष विकास निर्माण, तो रोड के काम, नाला वाला के काम या पक्की वाला काम तो हर वार्ड में होते बा, लेकिन कुछ विशेष काम हमन के वार्ड में कइल जाता ताकि हर वार्ड की पहचान बने, हर वार्ड के विकास कुछ फर्क ढंग से लौके। ये नाते जो सारा विकास केंद्रित खाली बाजार में रहे, ये हमन के मान्यता नहीं है। हमन के 18 वार्ड में समुचित विकास हो, वहाँ के नागरिक के आय स्तर में वृद्धि हो, रोजगारी सृजना हो और जो कुछ व्यवसायी साथी लोग के भी उत्पादन हो। अब जैसे यहाँ बस पार्क बनता आप लोगों के, अब लगत हुई बस पार्क यहाँ आई तो खाली हल्ला हुई, खाली हल्ला भरनाई हुई। बस पार्क यहाँ अइले के बाद प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बहुत लोगों के में रोजगारी की जो सृजना हुई। होटल व्यवसाय चली, विभिन्न किस्म के दुकान दौड़ी यहाँ चली। अब गांव के लेखन नहीं रही, अब शहर के रूप में रूपांतरण हुई, शहर के रूप में परिमार्जन हुई। तो हमन के चाहना ये है गांव के भी हमन के शहर के रूप में आगे बढ़ावल जाए, हमन के नागरिक लोगों के जीवन स्तर के भी आगे बढ़ावल जाए। यही गति से हमन के आगे बढ़े की कोशिश की जाता है। आप लोगों के साथ सहयोग समर्थन अनिवार्य हमन के चाहिए और आप लोगों के साथ सहयोग मिलता है। के लिए हम बहुत खुशी व्यक्त करना चाहते हैं रामग्राम नगर पालिका की तरफ से और संपूर्ण जन निर्वाचित के तरफ से। देखिए जन निर्वाचित के विषय में विभिन्न किस्म की आलोचना भी बाजार में उठला, लेकिन राजनीति ऐसा क्षेत्र है कि आलोचना से ये दूर नहीं रह सकते। आलोचना सही के भी सारा जनप्रतिनिधि हिम्मत के साथ काम करता है, ये बहुत बढ़िया बढ़न बात है। आलोचना से आदमी जब घबराई तो काम नहीं कर पाए। आलोचना वही के होला जी कुछ करला, अजी कुछ करबे नहीं करी ओकर आलोचना नहीं है। ये नाते बड़ा अध्यक्ष लोगों के भी हमारे बहुत आग्रह बाटे कि कोनो भी प्रकार के आलोचना टीका टिप्पणी होता उसे आप लोगों की कमजोर नहीं बने के बाद साहस के साथ आप लोग आगे बढ़ी। ओकरे लिए पूरा हमन के साथ दे के आगे बढ़ाए खातिर के तैयार बाटी सबे। और संघीयता के पहला अवस्था बा, हमन के पहला संघीयता के पहला निर्वाचित जनप्रतिनिधि बाटी सबे। ये नाते जो चुनौती भी कुछ ज्यादा ही बा और चुनौती के सामना कई के ही आगे बढ़े, फिर दूसरा कोनो उपाय नहीं बा। हमन के आम नागरिक के आवश्यकता, आम नागरिक के सेवा, आम नागरिक के सुविधा, आम नागरिक के चाहना अनुसार के विकास के लक्ष्य बना के जब आगे बढ़ल जाए तो हमन के विषय में केहू कितना आलोचना करे वो आलोचना के कोनो अर्थ नहीं है। ये नाते जौन बा हमन के आम नागरिक की भावना के समेट के आगे बढ़ल जाता। ये आप लोगों के विश्वास हम दिलावल चाहते हैं। व्यक्तिगत रूप से कितना का प्राप्त कैलस नहीं कैलस व्यक्तिगत बात से ज्यादा हमन के सामाजिक और सार्वजनिक काम के विशेष हमन के ध्यान दे के आगे बढ़ल जाता। ये आप लोगों से हम अनुरोध कर चाहता नहीं। कुछ जौन बा रचनात्मक काम के ढंग से आगे बढ़ता नगर पालिका सैकड़ों 50 वर्ष से जौन काम नहीं होता रहे वो नया काम के थालनी वर्तमान हमन के जौन जन निर्वाचित साथी लोगन के माध्यम से होता। ये नाते आप लोगों के निरंतर साथ और सहयोग की अपेक्षा हमन के कल जाता। और बस पार्क औषध निर्माण संपन्न हुई अगले साल से अनिवार्य रूप से कोनो भी हालत में एक संचालन करे खातिर के आप लोगों के बीच में हम प्रतिबद्धता भी जाहिर कर चाहता नहीं। और निर्माण कंपनी के भी हम आग्रह कर चाहते हैं कि जौन किस्म से समझौता भइल बाटे उस समझौता अनुसार बस पार्क के काम में कोनो भी ओकर क्वालिटी में कटौती न करेगी, ठीक ढंग से काम ठीक समय में संपन्न करे खातिर के भी हम यहाँ आग्रह करतानी और हमें विश्वास बा
ढंग से काम हुई और हमन के तरफ से भी एक तो प्रशंसनीय भूमिका आप निर्वाह कई जाइए, ये आप लोगों से विश्वास और यहाँ स्थानीय संपूर्ण महिला दीदी बहनी दाजू लोगन के हमारे तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त हम कर चाहते हैं कि आप लोगन की सक्रियता से ये काम संपन्न हुई और आप लोग के साथ और सहयोग से ही ये आगे बढ़ी। ये नाते जोन बा आप लोगों के सहयोग के प्रति हम रामग्राम नगर पालिका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दे आपन मंतव्य यही अंत कर हामी अब आजका यस कार्यक्रमका अध्यक्षलाई निम्ताउँछु र हामी मन्तव्य पश्चात शिलान्यास कार्यक्रम हुन्छ। सो शिलान्यास कार्यक्रममा यहाँहरूले शिलान्यास कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेपछि प्रसाद ग्रहण गरेर नै जानुहुन्छ भन्ने म अनुरोध पनि गर्छु र यस कार्यक्रमलाई मन्तव्यसहित समापन समेत गरिदिनको लागि म यस कार्यक्रमको अध्यक्ष श्री मदन यादवजीलाई अनुरोध गर्छु। श्री मदन यादवजी, हस् म पनि कार्यक्रमबाट हजुर पर्छु। हस्, नमस्ते। नगरपालिका वार्ड नंबर 4 के वार्ड में जो हमन के बस पार्क के शिलान्यास होता, बहुत ही खुशी के बात हुआ। आज ये एकदम ऐतिहासिक काम होता। आप लोग देखल जाता रहे आज के 20 वर्ष 30 वर्ष पहले ये बुद्ध चौक में बस पार्किंग होता रहा। ओकरे बाद जब हमन के जनप्रतिनिधि आईनी के तो तत्काल कुछ दिन खातिर ये हमन के जवन जीविका के भवन बा हमन के आगे पुल बोर वहाँ बसे के व्यवस्था कैनी के और निश्चित रूप से नया प्रमुख जी कहबो कैला कि हमन के कैसे बस पार्क के व्यवस्थित कैला और कहाँ बनावल जा ओकरे खातिर हमन के चिंतित रह गई और हमन के हमारे वाला रामग्राम 4 के केरवानी में जो रामग्राम नगर पालिका और नगर कमेटी लोग हमन के बैठ के जो छल पल के निर्णय कर ली आज वो दिन आई लोग के शिलान्यास करे के मिलता हमके एकदम खुशी लगा था और संपूर्ण हम अपन नगर पालिका की कार्य समिति टीम के भी हृदय से धन्यवाद दिया जाता है। वही तरह खेल मैदान के बात आई है, कैंपस के बात आई। वास्तव में विकास काम आगे जब बढ़ला तो समस्या होला, जैसे बाजार में लोग अव्यवस्थित बा, धूल उड़ता, गर्दा उड़ता, लेकिन आने वाला दिन में चैत मसान तक जो टाइम 80 पर लास्ट दियल बा एमे काम होने के आशा बा। वही तरह हमन की जो बस पार्क के ठेका जो समिति कंस्ट्रक्शन ले बड़े उनके भी हम आग्रह कर चाहते हैं कि कम से कम आप लोग टाइम से योजना के संपन्न कर जाए। और यही तरह रामग्राम पालिका वार्ड नंबर 4 के ज्यादा पब्लिक होने से हम थोड़ा अपन वार्ड के विषय में भी आप लोग की जानकारी करना चाहते हैं। आप लोग मन में निश्चित रूप से खेलत हुई कि अभी तक खाने पानी विस्तार नहीं हुई, खाने पानी का संचालन नहीं हुई। नगर प्रमुख जी कहबो कैला कोनो भी काम करने के बहुत समस्या बा। वास्तव में हमन के जब पाइप खरीदने के बाद जो सेटिंग होला उ नहीं रहा, फिर उ खरीदाई अब इनके एक साइड में पाइप लाइन विस्तार होने जीतपुर तक पुग गई बा या उजनी तक। अब यह साइड में लाए खातिर प्रतीक्षालय देखा जाता, प्रतीक्षालय पीछे गढ़ा बा। अब गढ़ा समस्या हो लोग के हालत गढ़ा पटाई है, आप लोग जाइए देखिए माटी उठी गई बा। अब 2-4-10 दिन में ही खाने पानी के पाइप लाइन फिर विस्तार कार्य शुरू हो जाए और जल्दी ही ये असाल मसाल के भीतर ही आप लोग के धारा के पानी मिली। इनका कहब और जो भी वार्ड के छोटे छोटे योजना वो सब संचालन में बढ़ने हुआ ही मिट्रोल देखल गए है, नाली के काम बा। वही तरह ही एठो रामग्राम नगर पालिका वार्ड नंबर 4 में हमन के एठो विद्यालय खोले की भी सोच रखले बाड़ी के, सरकारी विद्यालय वो भी इंग्लिश मीडियम में, ताकि हम के जो गरीब के बाल बच्चे बाड़े वो लोग भी इंग्लिश मीडियम की शिक्षा ले सके। ये हमन के प्रयास बा और हम के आप लोग के बीच में आए वाला बैसाख मसान से इंग्लिश मीडियम में इसको संचालन कर जाए और आप लोग के सरल और सही तरीका से हम के जो
बाल बच्चे बड़ा गरीब, यही ज़्यादा लोग इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ पाता ना, उन लोग के भी कैसे भी इंग्लिश मीडियम की शिक्षा देगा जब हम चिंतित बाणी के। और आने वाला वैशाख से एक स्कूल भी संचालन कर जाए जीतपुर में इतने कहत। और आज जो आप लोग कार्यक्रम में अपन समय दे गई ठंडी में समय दे के हम के अतिथि लोग के विचार सुनल गई, अपन समय दे गई एक खातिर हम आप लोग के धन्यवाद देना चाहता। और आज जो हमन के शुभकामना कार्यक्रम बा, शुभकामना कार्यक्रम के समापन कर चाहता। और एक बाद हम शिलान्यास कार्यक्रम हुई, शिलान्यास कार्यक्रम में भी आप लोग सहभागी होके 8 बजे आए सर, 8 बजे। हेलो और ले आओ अल्लाह बता दो लास्ट उठाई चल माता सविता देवा शांति देवा सत्याय देव दिवानी अंति देवाय का आदि देवते संस्कृति तत पिताय ओम देव सब तो भयो विश्वान देवा का संदेव जी आई संघा में सोमिंत्रा रनिया हो जाओ रे पूजनिया में सोमिंत्रा रनिया हो जाओ रे पूजनिया संघा में सोमिंत्रा रनिया हो जाओ रे पंडित आई बाकीना बोला हो पंडित आई बाकीना परिवार शक्तिम देवयामी शोभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय शुक्र शनिराह केतवे सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ओम श्री नवग्रहादिदेवताभ्यो नमः। संताय निवाकर्मणि देवं विघ्नाशय अस्तोयते उत्तरोष्टंति माताय विद्यावधान देव उत्तरोक्तो सन्ति क्रियांतान् शुभं शुभः संताय बन्धवान्ति चिन्तं देवन्ति नक्षत्राणि ग्रहणा लिंग देवता सन्ति क्रियांताः। फोटो पर है ना हां क्लियर हो कोई यहाँ भगवान लाई देखाउने त्यहाँ सूर्य नारायण लाई देखाउने अरे रे बबुले कहाँ जाता त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। उत्तर पूर्व में रख दे पहले पूर्व और उत्तर उत्तर आप रख दे आपने सरिया दिया रख दे आप उत्तर शर्ट के तनी और वो अपने मिस्त्री बटला बना लिए हैं कौन ढंग से बनाई हैं अब पछू एकर बाद रखते ते छेव मारा को ले मिस्त्री ले आखै चाहिए बाकी सब तनी और गैपिंग कई दका हट गए बाबा ओम मंगलम भगवान मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे कार्यक्रम ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे खामा भाई प्रसाद मैले आई वहाँ से यार नहीं ऊपर उसको हिस्सा पाइहाल्छ नि चेक काटेर
हजुर मलाई रहेको त लजाउनु पर्छ त नि लजाइस भने खाइस